यस, सबको स्क्रीन दिख रहा है आराम से? फिर से एनी इश्यूज तो नहीं है किसी को? यस, पीपल एज ए रिसोर्स। चलिए, अभी हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसमें लैंड तो अवेलेबल होती है और लैंड की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। कुछ लैंड बहुत उपजाऊ होती है, कुछ लैंड उपजाऊ नहीं भी होती है, कहीं पर किस अलग अलग टाइप की सॉइल भी होती है। हर जगह अलग अलग प्रोडक्शन होता है। तो जिस तरह सॉइल की अलग अलग वैरायटी होती है, आप उसी तरह देखो लोगों की भी अलग अलग वैरायटी होती है। कैसे भाई, कुछ लेबर स्किल्ड हो सकता है, कुछ अनस्किल्ड भी हो सकता है। किसी को खेती में इंटरेस्ट है, किसी को डेयरी में इंटरेस्ट है, किसी को कंपनी चलाने में इंटरेस्ट है। तो इसलिए पीपल को भी एज ए रिसोर्स माना गया है। पीपल को भी एज ए रिसोर्स माना गया। जो हमारी किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है, दैट कैन बी एसेट रेदर देन लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी में क्या फर्क है? एसेट होता है जो चीज लॉन्ग टर्म होती है, मतलब जो मजबूत होती है, मतलब जिसके ऊपर आप विश्वास रख सकते हैं। लायबिलिटी होती है जो मतलब एक तरह से बोझ होता है, जैसे लोन। लोन क्या होता है? बोझ होता है ना। फैमिली का मेंबर बोझ नहीं होता, फैमिली का मेंबर हमारा एसेट होता है। क्योंकि जो जुड़ेगा और अच्छे काम करेगा तो फैमिली को सपोर्टिव होता है। हाँ, वही व्यक्ति लायबिलिटी कब बन जाता है? वही व्यक्ति लायबिलिटी कब बन जाता है? उसने बाहर भी पंगे ले लिए, यहाँ भी पंगे ले लिए, वहां भी पंगे ले लिए। ठीक है, तो अब वो व्यक्ति हमारी लायबिलिटी बन, बोझ बन जाता है। पर मैक्सिमम कंसिडर किया जाता है ना। मैक्सिमम कंसिडर क्या ये, हाँ यस, अनएजुकेटेड हो, ठीक है ना, गुंडा बदमाश हो, तो लायबिलिटी बन जाएगा। पर वही व्यक्ति अगर घर में अच्छी तरह रहे, घर परिवार का ध्यान रखे, अच्छी नौकरी करे, घर वालों के सपोर्ट में रहे, तो ही कैन बी एसेट ऑल्सो। तो जो हमारी पीपल एज ए रिसोर्स में हम लोगों के बारे में पढ़ेंगे, लोग कैसे होते हैं। तो पीपल पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल। तो कोई भी देश की जो पॉपुलेशन होती है, अगर आप उसको एसेट बनाना है, एसेट मतलब उसको अगर आपको ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो आपको उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना पड़ेगा? एजुकेशन में। एजुकेशन होने के बाद उसको हमको ट्रेन करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर फील्ड में, और उसको हमको ध्यान उसका, हाँ यस, एन एजुकेटेड फैमिली आल्सो एसेट, यस, क्योंकि वो इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री। फार्मर तो जो प्रोड्यूस करेगा, हर जगह पढ़ाई काम नहीं आती ना। पढ़ाई क्यों जरूरी है? नॉलेज के लिए। पढ़ाई करने का मतलब नहीं कि पढ़ा लिखा लोग किसान नहीं हो सकते, तो पढ़ा लिखा किसान भी हो सकता है। और अनपढ़ किसान भी एक पढ़े लिखे से भी ज्यादा अच्छा हो सकता है, ये भी ध्यान रखना मुझे। तो पढ़ाई कोई फैक्टर नहीं होता किसी को जज करने का, याद रखना मुझे, ठीक है। पर अगर हमको अच्छा, किसी भी व्यक्ति से अगर हमको अच्छा काम करवाना है, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक पढ़ा लिखा नहीं है, ट्रेंड नहीं है, बीमार है, उसके रिस्पेक्ट में एक व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है, अच्छा ट्रेंड भी है और हेल्दी भी है, आप किसको नौकरी पे रखोगे? पहले वाले को, दूसरे वाले को? हर कोई कहेगा पहले वाले को, है ना। हर कोई कहेगा दूसरे वाले को। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी हो, ट्रेंड भी हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो, बट ट्रेंड हो सकता है एग्रीकल्चर में ट्रेंड हो, वो फल प्रोडक्शन में ट्रेंड हो, उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी हो, तो वो भी एक एसेट है, वो लायबिलिटी नहीं है। पढ़ा लिखा भी नहीं है, ट्रेंड भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, कुछ काम आता नहीं है, कुछ काम करना चाहता नहीं है, निघट्टू है, क्या करोगे? दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एज लायबिलिटी फॉर द कंट्री। तो हमको लायबिलिटी नहीं बनना, हमको एसेट बनना है, ठीक है। तो इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड इट इज प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन द एंड। तो ह्यूमन को हमको क्या करना है? सर, वन हु इज एजुकेटेड बट नॉट एम्प्लॉयड, देन ही इज एजुकेटेड बट आगे व्हाट इज दिस एम्प्लॉयड मींस? बच्चा, ये तूने ऐसा इंग्लिश लिखा है, मुझे भी नहीं पता कौन सा इंग्लिश है, स्पेलिंग आपने करेक्ट लिखा ना। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड तो बोल रहे हो ना, एम्प्लॉयड ना, एजुकेटेड हो बट एम्प्लॉयड ना हो, हाँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, मतलब जिसके पास नौकरी है पर रोजगार नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि आज नहीं कल तो नौकरी कहीं ना कहीं ले लेगा, वो कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लेगा। यस, वही मैं एकदम स्पेलिंग में ऐसा कंफ्यूजन, मैंने पहली बार स्पेलिंग देखी, नो इशू डियर, ठीक है। चलिए, तो किसी भी देश का जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन को कैपिटल मतलब क्या है? कैपिटल मतलब है जहां से हमको जनरेट कर सके, ठीक है। तो ह्यूमन कब चीज जनरेट कर पाएगा? स्किल्स होंगी, नॉलेज होगा, तब जनरेट कर पाएगा। इसलिए पीपल को एज ए रिसोर्स कहा गया। तो पीपल एज ए रिसोर्स इन ए कंट्री
वर्किंग पीपल, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग, देखो आपके क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर है, वर्किंग होना चाहिए। वर्किंग होगा तो क्या होगा, वो देश के लिए कुछ कमाएगा, जो खुद के लिए कमाए और उसका काउंट होगा जीडीपी में। जैसे किसान जो फसल उपजाता है, ठीक है, वो अब फसल उपजा के बेचेगा तो कहीं ना कहीं कैपिटल जनरेट होगा, ठीक है। तो पीपल एज ए रिसोर्स इन ए कंट्री इन टर्म ऑफ दे हैव वर्किंग कैपिटल, उसमें क्या होना चाहिए, उनके अंदर प्रोडक्टिव स्किल होनी चाहिए और एबिलिटी, उसको ट्रेनिंग भी देना जरूरी है और ट्रेनिंग को सही ढंग से इंप्लीमेंट करे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसलिए हम ज्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर करते हैं, हम ऐसी पॉपुलेशन को लाएं जो इस देश के जीडीपी में, जिसको हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, जीडीपी और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, ठीक है ना। पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, उसमें हमारा जो पूरे कंट्री के जो प्रोडक्ट होता है या जो पूरा पैसा होता है उसमें कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ पक्का करे, ठीक है। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है जी। कैन ए पर्सन हु इज एजुकेटेड बट एम्प्लॉयमेंट बी लायबिलिटी, यस, अगर वो कुछ ना करे तो तब वो लायबिलिटी है। जैसे मैं एकदम पढ़ लिखूं, मैं इंजीनियरिंग कर लूं, एमटेक कर लूं, पीएचडी कर लूं और दिन भर खाली निठला हुआ घूमूं, तो मैं कुछ कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, दैट्स मीन आई एम लायबिलिटी। और अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं स्किल्ड भी नहीं हूं, पर मैं अपना एक बड़ा पाव की दुकान खोल लेता हूँ और एक अच्छा बड़ा पाव खिला के लोगों को बेचता हूँ, आई एम ए एसेट फॉर द कंट्री ऑल्सो, फॉर माई फैमिली ऑल्सो एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। एजुकेशन इज नॉट ओनली क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, क्या आप देश को कमा के दे रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है आर्यन। So this is the positive side of a large population that is often overlooked when we looking only at the negative side. Considering only the problems of whatever with the food and yes, तो वही बात है, ह्यूमन रिसोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा और नॉलेज देना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, तभी क्या फॉर्म होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तब इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ये क्या है, देश की प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल क्या क्या है, थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, yield a return just like investment in the physical capital। जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो मार्केट में आपने जो पैसा लगाया वो पैसा आपका बढ़ के मिलता है, क्यों मिलता है, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग। आपने एक लैंड परचेज किया आज, 10 साल पहले, 10 साल बाद उस लैंड का प्राइस बढ़ जाएगा, तो डेट इज योर इन्वेस्टमेंट। उसी तरह जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बचपन से ही प्राइमरी एजुकेशन देने का कोशिश करती है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन देने की कोशिश, आपको एजुकेशन पूरा देने की कोशिश करती है। जब 12th पास करते हो तो स्किल डेवलपमेंट कई सारे प्रोग्राम क्रिएट करती है, लोग इंजीनियरिंग भी करते हैं, डॉक्टरी भी करते हैं, ये सब क्या है, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया। अब इससे क्या होगा, आप कुछ ना कुछ पक्का करोगे, आपके अंदर स्किल भी है, आप पढ़े लिखे भी हो, आपने कोई ना कोई डिग्री भी ली, आप क्या करोगे, आप पक्का कुछ ना कुछ काम करोगे। जब काम करोगे तो क्या, उससे मनी जनरेट होगा, तो मीन्स आप एसेट बनते हो। तो ये ट्रेनिंग, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल। जैसे माता पिता आपको पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए स्कूल का फीस भरते हैं, ट्यूशन का फीस भी भरते हैं, इसका मतलब क्या है, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा, जब आप बड़े हो जाओगे, आप कहीं ना कहीं नौकरी करोगे, मीन्स आपके ऊपर क्या है, इन्वेस्टमेंट किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड। यहाँ पर दोनों चीज बताइए, या तो बहुत पढ़ा लिखा हो या बहुत वेल ट्रेंड हो। किसान पढ़ा लिखा नहीं हो सकता मान लो, बट वेल ट्रेंड हो सकता है, वो जैसी खेती कर सकता, आप उसकी जैसी खेती नहीं कर सकते। जैसे वो गाय का दूध जैसे अच्छा निकाल सकता, गाय की केयर के साथ नहीं निकाल सकता, आप हो तो कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन इज मोर इम्पोर्टेंट, और भी एक भी कंडीशन हो तो भी चलेगा, दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एजुकेटेड भी होना चाहिए और ट्रेंड भी होना चाहिए, इससे क्या होगा, वो अच्छा अर्न कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यस, आगे चलते हैं। नॉट ओनली मोर एजुकेटेड
and healthier people gain through their higher income. Society also gain in other indirect way because advantage of more educated or healthy population spread to those who themselves are not directly educated or healthcare. अब देखो जो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्किल्ड भी हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे हेल्दी भी हैं, ये केवल खुद गेन नहीं लेते, ये सोसाइटी को भी गेन देते हैं। कैसे? भाई ये लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ये नई फैक्ट्रियां स्टार्ट कर सकते हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ये लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ये लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, ये लोगों को अच्छी हेल्थ कंडीशंस के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये जो पढ़ी लिखी क्लास होती है, इंटेलिजेंट क्लास होती है, ये अपने ऊपर तो भला करता ही करती है, ये बाकी सबको, ये बड़े सोसाइटी को भी बेनिफिट पहुंचा सकती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल इज मोर सुपीरियर देन एनी अदर रिसोर्स, लैंड हो या फिजिकल कैपिटल हो, ये उन सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। अगर अच्छा व्यक्ति होगा, समझदार होगा, स्किल्ड होगा, एजुकेटेड होगा, वो क्या कर सकता है? लैंड को अच्छी तरह यूज कर सकता है। वो बंजर जमीन से भी अच्छा, उसमें अच्छी पैदावार कर सकते हैं। मैं कल की एक न्यूज पढ़ी, गुजरात में कच्छ करके, कच्छ आपने सबने सुना होगा, कच्छ वो जगह है जहां पर एक बार अच्छा भूकंप भी आया था, भुज के पास में कच्छ है। कच्छ देखो रेगिस्तानी इलाका है, पर अब कल की मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी, कच्छ में वहां के किसानों ने क्या किया है, वो जो बोलते हैं खरी, जो खजूर होता है, सूखा खजूर होता है, उस खत से इतना ज्यादा खजूर का प्रोडक्शन हुआ, पूरे सौराष्ट्र के बराबर। पूरे सौराष्ट्र बहुत बड़ा इलाका है, अगर आप गुजरात में देखो, गुजरात में सौराष्ट्र, बड़ौदा वगैरह कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के सौराष्ट्र बनता है। तो अकेले कच्छ डिस्ट्रिक्ट से जितना खजूर का प्रोडक्शन हुआ, सूखे खजूर का, उतना इन 5-6 जिलों से नहीं हुआ। जगह कौन सी है? रेगिस्तान। तो लोगों ने स्किल को यूज किया। तो जो लोग होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, अगर अच्छे ट्रेंड हो सॉरी बच्चों, गला थोड़ा बैठ रहा है, अगर अच्छे स्किल्ड होंगे, अगर अच्छे ट्रेंड होंगे, तो वो अच्छा लैंड का यूज कर सकते हैं, अच्छा कैपिटल का यूज कर सकते हैं, शेयर मार्केट। जो अच्छा स्किल्ड होगा वो शेयर मार्केट में अच्छा पैसा अर्न कर सकता है, वो पैसे से पैसा बना सकता है। ठीक है, लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। अगर कोई जमीन पड़ी है, उस पर कुछ मत खेती करो, आपको प्रोडक्शन देगी क्या? नहीं देगी। अगर आपके घर में पैसा पड़ा है, वो 1 रुपए का 2 रुपए नहीं होगा जब तक उसको आप कहीं जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे। वो 1 रुपया है, 100 साल बाद निकालोगे तब भी 1 रुपया ही रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता है। अपने आप ये कुछ नहीं कर सकते, बट ह्यूमन इन दोनों के ऊपर काम करके इनका वैल्यू बढ़ा सकता है, लैंड का वैल्यू बढ़ा सकता है और कैपिटल का वैल्यू भी बढ़ा सकता है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल को इन दोनों से सुपीरियर कहा गया है। ठीक है, फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया ए लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसीडर्ड ए लायबिलिटी रेदर देन एसेट। बहुत साल तक जो इंडिया की पॉपुलेशन को क्या माना गया? लायबिलिटी, एसेट नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं थी, अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है, फिर लायबिलिटी बनेंगे ही बनेंगे। लोग अगर गांव में है, एक जो खेत है, मान लो कोई किसी को 1 एकड़ खेत है, एक अकेला आदमी सफिशिएंट उसके ऊपर खेती करने के लिए, पता लगा 5 लोग उस पर खेती कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा, प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं सकता है ना? एनी डाउट? संस्कृति, आपने हाथ खड़ा किया है, अनम्यूट करूं? ओके, यस, बट ए लार्जर, आगे पढ़ते हैं, but a larger population need not to be burden for the economy. ठीक है, it can be turned into a productive asset by investment in the capital. तो कई सालों तक आप देखो, इस पॉपुलेशन को हमारी लायबिलिटी माना गया, एसेट नहीं माना गया। लेकिन गवर्नमेंट देखो हमेशा एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है, और जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, एजुकेशन के साथ साथ में उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। इनको मालूम है एजुकेशन अकेले सफिशिएंट नहीं है, और हेल्थ अवेयरनेस भी काफी क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर अगर पॉपुलेशन हेल्दी रहेगी, अगर पॉपुलेशन हेल्दी रहेगी तो ये इफेक्टिवली काम करेगी, एजुकेटेड है तो इफेक्टिवली काम करेगी, अगर ये स्किल्ड है तो अच्छा काम करेगी। इसलिए गवर्नमेंट तीनों एस्पेक्ट पर काम करती है, सबके लिए एजुकेशन हो, सबको अच्छा स्किल्ड मिले मिनिमम लेवल पे, और आपको थर्ड पार्ट कौन सा है? हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, यस। तो तीनों कंडीशन हम क्या कर सकते हैं? हम पूरी पॉपुलेशन को जो लायबिलिटी है उसको एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 फ्रेंड की स्टोरी दी गई है, 2 फ्रेंड की स्टोरी दी गई, विलास एंड सकल। दे लिव इन द सेम विलेज सीमापुर।
Sakal was a 20-year-old student. Mother Sheila looked after domestic kamkaj. His father Bhuta worked in agriculture field. Sakal helped his mother in the domestic, घर के काम में काज में हेल्प करता है. वो अपने छोटे भाई की भी देखभाल करता है और अपनी छोटी सिस्टर की भी देखभाल करता है. उसके चाचा ने श्याम ने 10th पास किया है बट घर पे खाली बैठा है, कोई उसका जॉब नहीं है. बूटा और शीला ईगर टू टीच शकल, जिसको पढ़ाना चाहते हैं. दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन विलेज स्कूल व्हिच ही जॉइन. उसने पढ़ना स्टार्ट किया, अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट किया. उसके पापा ने उसको पढ़ने के लिए आगे भेजा, हायर स्टडीज के लिए. उसने उसके पढ़ाई के लिए लोन भी उठा लिया. वो उसके वोकेशनल कोर्स के कंप्यूटर कोर्सेज वो कराया. वो पढ़ाई में अच्छा था, मेहनत किया उसने फ्रॉम द बिगिनिंग. उससे उसने उसको कोर्स को कंप्लीट किया और इस कोर्स को खत्म होने से उसकी प्राइवेट जॉब लग गई. उसने एक नया टाइप का सॉफ्टवेयर बनाया. इस सॉफ्टवेयर से बहुत सारे कंपनी का सेल बढ़ गया. उसका बॉस उसका खुश हुआ, उसको रिवॉर्ड करके प्रमोशन दे दिया. एक स्टोरी है, ठीक है. अभी स्टोरी में इंपॉर्टेंट किसने रोल प्ले किया बताओ. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, जो हमने स्टोरी पढ़ी इसमें इंपॉर्टेंट क्या था. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इस बच्चे की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि इसकी लाइफ चेंज हो गई. यस, वी कैन से इट इज ए एजुकेशन. जिस दिन से उसने एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, वो स्किल्स की इंपॉर्टेंस भी समझ गया कि स्किल्स भी कितना इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद उसने उसमें पढ़ाई करना स्टार्ट किया. उसके बाद में नौकरी मिली, उसने अच्छा काम भी किया, बॉस ने इसको रिवॉर्ड, उसको प्रमोशन भी दिया. तो जब आया देखो एकदम सूट वूट में आ गया. देखो अपने बच्चे को देख रहा है ना. वो बचपन में ऐसे खेला करता था, माँ के सारे काम करता, घर पे ही कुछ काम करता था, छोटे भाई का देखभाल करता था. और पढ़ लिख के वो एकदम हैंडसम जेंटलमैन बन गया, चश्मा लगाया, गाँव में आया पापा के पास. अब दूसरे की स्टोरी सुनते हैं. विलास. विलास 11 साल का बच्चा है, सेम गांव में रहता है. उसके पापा फिशरमैन है, ठीक है. उसके पापा जल्दी चले गए थे जब 2 साल का था. उसकी मम्मी फिश बेच के पूरा पैसा करती है, अपना फैमिली का खर्चा चलाती है, ठीक है ना. और उसके वो केवल दिन का 150 रुपये कमाती है, ठीक है. विलास बिकम ए पेट. उसकी मदर उसके लिए डॉक्टर का खर्चा नहीं उठा सकती है. वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा. वो पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड नहीं, स्कूल जाना तो अलग बात है. वो अपनी माँ की हेल्प करता कुकिंग में. वो अपने छोटे भाई का भी ध्यान रख लेता है. थोड़ी सा उसकी माँ बीमार पड़ गई, अब उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, फैमिली में सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है. मजबूर होकर विलास को क्या है, फिश बेचने जाना पड़ा सेम विलेज में. अब वो अपनी माँ की तरह थोड़ा सा इनकम जनरेट करता है. तो अगर दोनों केसेस में हम स्टडी करेंगे तो दोनों केस में एजुकेशन में बहुत ज्यादा फर्क डाला है. अगर इसकी माँ चाहती तो थोड़ा थोड़ा अगर इसको स्कूल भेजती तो शायद इसकी जिंदगी बदल जाती. तो एजुकेशन एक्चुअली में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ दिया. इन द टू केसेस we so go we saw Skull went to the school and Vilas did not go. Skull was physically strong and healthy, है ना. There is no need to help to visit the doctor frequently. Vilas was a patient for the arthritis, ठीक है. एक बीमार भी ये काम भी नहीं करता है. He lacked the mean to visit the doctor. सकेल ने डिग्री एक्वायर किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, ठीक है. तो कहीं ना कहीं दोनों केसेस में अगर आप देखोगे तो एजुकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. तो देखो क्लियर लिखा है, several years of education added to the quality of labor. This enhances productivity. Total productivity add to the growth of the economy. ये एकदम साइकिल है. अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ेगा, फिर आप और स्किल डेवलपमेंट करोगे तो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. आपको टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी. इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंडिविजुअल लेवल पे रोल प्ले करता है और देश की इकोनॉमिकल में भी इसका काफी अच्छा रोल प्ले होता है. वही विलास की इसमें एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में. वो उसकी माँ भी फिश बेचती थी, पिता ही फिश बेचते थे. वो खुद एक फिश बेचने वाले काम में फंसा रहे हैं. तो जब तक हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, किस किस चीज का, एजुकेशन का और मेडिकल केयर का, तब तक बेनिफिट्स उस रेट पे नहीं आएंगे फ्यूचर में. इन्वेस्टमेंट शुरू में होती है, बाद में वो प्रॉफिट देते हैं. तो दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल इज सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल. तो जिस बच्चे के ऊपर बचपन में एजुकेशन, देखो माँ बाप आपको, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी एजुकेशन के पीछे इसलिए इतने पीछे पड़े होते हैं
आप लोगों से काफी जो पढ़ाई नहीं करते, वो सबको लगता है बाहर की लाइफ इतनी इजी लाइफ नहीं है। बाहर की लाइफ बहुत टफ होती है। जब अभी तो आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जब नौकरी करने लाइफ में पहुंचोगे वहां पर एजुकेशन और स्किल्स बहुत मैटर करेंगे। तो आपको एज ए स्टूडेंट समझना है बात, एज ए चाइल्ड समझना आपको बात को। पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, आपको एजुकेशन का खर्चा देखें। आज की डेट में एजुकेशन का सस्ता नहीं है, स्टिल आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। देखो एजुकेटेड पेरेंट्स फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेवनली ऑन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। जो मैं बोल रहा हूँ देखो वहां लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज, ये रीजन पढ़ो, दिस इज बिकॉज दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। वो अगर खुद नहीं पढ़े थे ना, उनका रियलाइज होता है कि काश हम ज्यादा पढ़ लिख लिए होते। इसलिए वो आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, वो आपको बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, वो आपको बेस्ट से बेस्ट हाइजीन कंडीशन देना चाहते हैं। वो बच्चे की हर नीड का ध्यान रखना चाहते हैं, उसके एजुकेशन स्कूल हो या उसकी हेल्थ का हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमें हमने बचपन में इन्वेस्ट नहीं किया, ये फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को इन बातों को बहुत सीरियसली लेना है पढ़ाई करते समय, कि भाई पेरेंट्स अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप लोगों की एजुकेशन के पीछे जो खर्चा करते हैं ये आपके लिए कर रहे हैं। नहीं तो फ्यूचर में क्या होगा, आप अनएजुकेटेड रहोगे, आप हाइजीन में भी लेकिंग करोगे, ठीक है। और आपकी आने वाली जनरेशन फिर वैसी रहेगी जैसे विलास जी की फैमिली चल रही है। आपको विलास नहीं बनना, आपको शकल की तरह बनना। स्कूल जाना इज नॉट मीन दैट यू आर एजुकेटेड, ये हमेशा याद रखना। स्कूल जाना एजुकेटेड निशानी नहीं होती। स्कूल में जाके पढ़ाई करना, उसको समझना, जो चीज करवाई जा रही है उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। नहीं तो कंगाल बैंक, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, दे आर लाइक कंगाल बैंक ऑफ, आप समझ जाओ। कंगाल बैंक कौन होता है, जिसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न जीरो ही आने वाला है। तो आप वैसे कंगाल बैंक मत बनो, एटलीस्ट वो बैंक तो बनो, एटलीस्ट पेरेंट्स को 1%, 2%, 3% तो ग्रोथ दिखे आपने, तभी पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने में खुश होंगे, ठीक है। कंट्री लाइक जापान हैज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, दे डोंट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, दीज कंट्री आर डेवलप्ड एंड रिच। अगर आप देखो ये कंट्रीज बहुत छोटी छोटी हैं, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया के मुकाबले कहीं नहीं है, बट द इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल। ऐसा नहीं कि खेती नहीं होगी तो कुछ काम नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। दे इंपोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड फॉर द कंट्री। बताओ, नेचुरल रिसोर्स बाहर से मंगा लिए, इसलिए वो रिच बने, डेवलप बने, क्यों? उन्होंने अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हेल्थ। अपने लोगों की एजुकेशन को बहुत ज्यादा ध्यान दिया। एजुकेशन तो जापान का बहुत अच्छा है, जो अपने वो बेसिक एजुकेशन देता है बच्चों को, उनको हर काम खुद करना सिखाते हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। तो गवर्नमेंट वही करने का प्रयास कर रही है आने वाले समय में। these these people have made efficient use of other resources, क्योंकि जिसने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, तो ये लैंड और कैपिटल को भी अच्छा कर लेंगे, ये इन्होंने दिखाया। तो जितने भी कंट्री अगर रिच या डेवलप्ड हैं, तो उनका एक ही रीजन है, उन लोगों ने जो मैक्सिमम डेवलपमेंट किया है अपनी पब्लिक के ऊपर किया है, अपनी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर किया है, ठीक है जी। तो इसके अगला चीज हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल हियर? तो हमने आज चैप्टर की शुरुआत कर दी है, कल हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। आपको मैंने सिविक्स के 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। आपको इकोनॉमिक्स एक चैप्टर स्टार्ट हो गया, दूसरा कल खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपके हाफ ईयरली में इतने ही एग्जाम आने वाले, इतना पोर्शन आने वाला है हाफ ईयरली में सबको। अगर आप लोग मेरे को सिलेबस ना भेजा आर्मी स्कूल डिग्री में, तो आप मेरे को सिलेबस भेज सकते हो, मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में। आप लोग कितने सिलेबस आ रहा है, केवीज भी अपना सिलेबस भेज सकते हो। अगर कुछ अपने पास अभी 4-5 दिन का टाइम है, उस टाइम में हम पोर्शन पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों लोग। और कोई किसी का डाउट, कोई समस्या किसी तरह का, आप बता सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे। यस यस, यू कैन लीव, थैंक यू वेरी मच। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल बच्चों लोग।